क्या आपको पता है कि देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसा व्यक्ति जो एशिया का एक समय पे नंबर 1 मिलीनियर बिलियनियर था, जिसे टिम्बर किंग ऑफ इंडिया कहा जाता था, साथ में उनका नाम मालदार था। क्या थी पूरी पीछे की कहानी, मैं आपको बताता हूँ। राय सिंह बिष्ट जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के एक छोटे से गांव में घी का व्यापार करते थे। घी का व्यापार कब बढ़ा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उन्होंने अपना घी जो है सैनिकों को देना शुरू करा। उसके बाद जो उनके पुत्र हुए देव सिंह बिष्ट, घी के व्यापार के साथ साथ ठेकेदारी भी करना शुरू करा। उसके बाद वो कुछ समय बाद पिथौरागढ़ आ गए। पिथौरागढ़ आने के बाद उनका एक बेटा जन्मा जिनका नाम था दान सिंह बिष्ट, जिन्हें दान सिंह मालदार के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने बहुत कम आयु में अपनी स्कूल की शिक्षा छोड़ दी। वो टिम्बर का जो है सीखने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए बर्मा चले गए। बर्मा से जब वापस आए, उन्होंने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया, यानी कि जब ब्रिटिश शासन का काल था, कुमाऊं क्षेत्र के कुछ जंगल कटान, पेड़ कटान का एक टेंडर निकला था, और वो टेंडर इतना महंगा था, और वो इसलिए महंगा था ताकि भारतीय कोई भी ना ले सके। उस टाइम पे देव सिंह और दान सिंह बिष्ट ने उस टेंडर को 5 करोड़ में खरीदा। उसके बाद उनकी जो अमीरी की कहानी और सफर शुरू हुआ। उसके बाद दान सिंह बिष्ट ने जिम कॉर्बेट की हेल्प से बैरीनाग स्टेट खरीदा, वहां चाय के बागान बनाए। अगर चाय की बात करूं तो चाइना का चाय का जायका यूरोप से लेके एशिया तक फेमस था। लेकिन जब दान सिंह बिष्ट ने बैरीनाग में चाय बनाई और जो फॉर्मूला चाइना यूज करता था उसे क्रैक करके बैरीनाग की चाय को दिया, उसके बाद बैरीनाग की चाय यूरोप और एशिया और साथ में चाइना तक फेमस हुई। और आज भी चाइना की कुछ किताबों में बैरीनाग की चाय का जिक्र होता है। अगर मैं टिम्बर किंग ऑफ इंडिया की बात करूं तो टिम्बर किंग ऑफ इंडिया के पीछे की कहानी कुछ यूं भी है कि दान सिंह बिष्ट ने नदियों के सहारे उन लकड़ियों को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया, और काठगोदाम का नाम भी दान सिंह बिष्ट की वजह से पड़ा। कैसे? क्योंकि दान सिंह बिष्ट उस रेलवे स्टेशन में अपने काठ का गोदाम यानी लकड़ियों का गोदाम खड़ा करा, उसके बाद उसका नाम काठ गोदाम हुआ। लेकिन इससे पहले उसका नाम चौहान पाटा था। दान सिंह बिष्ट जितने अमीर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के थे, उतने ही दानवीर भी थे। अगर आपने नैनीताल का डीएसबी कैंपस का नाम सुना होगा, यानी कि देव सिंह बिष्ट कैंपस, उन्होंने एक समय पे 12 एकड़ की जमीन और 5 लाख रुपए नकदी उस कैंपस को, उस जगह को बनाने के लिए दी थी। साथ में पिथौरागढ़ में कई ऐसे कॉलेज हैं, मैदानी क्षेत्र हैं और मैदान है बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, और आज वहीं बच्चे प्रैक्टिस करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब हम अमीरी की बात करते हैं, अंबानी अडानी के साथ दान सिंह बिष्ट को भी उत्तराखंड के लोग याद करें। अगर आपको इनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।